जिस तरह की जो राजनीति है, राजनीति के दो स्तर होते हैं। एक स्तर होता है जो विमर्श का होता है, जिसमें आप जिसे कहा जाए शुगर कोटेड, जिसमें कि आप जो है कुछ उस पर मिठाई चढ़ाकर परोसते हैं। लेकिन एक जो है वो सच्चा और काफ़ी भ्रष्ट स्वरूप होता है, और वो भ्रष्ट स्वरूप इतना अब विमुख और खुल गया है कि जैसे ही इंडिया वर्सेस भारत की बात होती है तो उसमें कहीं ना कहीं पे ये दो शब्द भी कहीं घूम फिर के आ जाते हैं, मुसलमान हिंदू, है ना। तो उस पर खुल के बातचीत होनी चाहिए, और आपका सवाल बहुत अच्छा है कि इस पर खुल के बातचीत करते हैं कि इसमें मुसलमान कहाँ पर हैं, और मुसलमान की बात आते ही फिर एक और सवाल इसमें जोड़ दिया जाता है कि इसमें हिंदुस्तान कहाँ है ना। अभी तक ये बातचीत में हिंदुस्तान कहीं खो गया था, वो भी एक नाम है इस देश का, वो कहाँ है। लेकिन इस देश की राजनीति में और इस सवाल में जो मुस्लिम पक्ष है वो हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है, और उसका एक बहुत सटीक उदाहरण मैं कम से कम उत्तर भारत में दे सकता हूँ। एक बहस हमें लगातार पिलाई गई, पढ़ाई गई, वो थी हिंदी उर्दू बहस, जिसमें ये कहा गया कि हिंदी उर्दू दो अलग अलग भाषाएं हैं। अभी भी कुछ लोग कहते हैं जो मूर्ख हैं, अगर कोई हिंदी वाला उर्दू वाले को गाली बके और उर्दू वाला जवाब न दे तो समझिए दो भाषाएं हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। तमाम वो गालियां जो उर्दू में हैं वो बिल्कुल उसी तरह से हिंदी में भी हैं। अगर गालियां एक हो सकती हैं तो भाषा भी एक हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो दोनों चीज़ें एक ही हैं तो फिर जो सवाल है मुसलमान के अस्तित्व का, उसको अलग करके जब दिखाया जाता है तब समस्या पैदा होती है। और इस समस्या के कई स्वरूप हैं जो नाम से भी जुड़े हुए हैं। आज़ादी के वक्त में मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, और तुहिन भाई आप भी जाकर देखिएगा। हमारा जो दिल्ली विश्वविद्यालय है उसका CIE करके एक इंस्टीट्यूट है। उस इंस्टीट्यूट का जैसे ही आप घुसेंगे तो वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, एक खुदाई किया हुआ एक पत्थर लगा हुआ है, जिस पे लिखा हुआ है कि इसका उद्घाटन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और उस पर जो तारीख है वो 1950 की है। तो 1950 तक भी ये स्पष्ट नहीं था। बाय द वे एक और चीज़ छोटी सी याद दिला दूं, जिन्हा जिसको के प्रतीक माना जाता है हिंदू मुस्लिम एकता में दरार डालने वाले विलन के रूप में, वो काफ़ी नाखुश थे इस चीज़ से कि आपने ये नाम भारत क्यों रख दिया। उनका तो कहना था पाकिस्तान हिंदुस्तान, क्योंकि पाकिस्तान मुसलमानों का, हिंदुस्तान हिंदुओं का। लेकिन इस शब्द के मूल में जो बात थी उसमें, और ये जो आज़ादी के बाद की जो भारतीय नेतृत्व था उसको बधाई देनी चाहिए कि उसने इसमें से धार्मिक संकीर्णता को निकाला और इस तरह से पेश किया कि एक देश के कई नाम हो सकते हैं। वो मुसलमानों से जुड़ा हुआ नाम नहीं था, वो उर्दू से जुड़ा हुआ नाम नहीं था। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कि जब भी ये बात आएगी, जब भी कोई ऐसा सवाल आएगा, उसमें मुसलमान को अलग से क्यों रखा जाएगा। और इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। दिल्ली की तमाम मस्जिदों में आप चले जाइए और आप जाकर देखिए कि जो नोटिस बोर्ड्स होते हैं वो किस भाषा में लिखे हुए हैं। वो तमाम हिंदी में लिखे हुए हैं, और यहाँ तक कि जो एक ज़माने में जिसको कि संजा खाना कहा जाता था वो बदलकर शौचालय हो गया है। तो भाषाएं और संस्कृतियां इस तरह से उपजती रहती हैं। अगर हम आज भी 1947 की मानसिकता के साथ में भारत के मुसलमान जो कि 3 जनरेशन बीत चुकी, उसको देखने की कोशिश करेंगे तो हम बहुत बुरी गड़बड़ में फंस जाएंगे। ऐसा नहीं है, चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं। हाँ, ये चश्मा हमको अब दोबारा दे दिया गया है कि हिंदू मुसलमान दो संस्कृति हैं, इसलिए हिंदुस्तान भारत दो अलग अलग होगा, और उसमें इंडिया की एक और चीज़ डाल दी जाएगी। इससे बचना चाहिए।